इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया। और केमिस्ट्री शब्द आया तो उसको स्टार्टिंग जब केमिस्ट्री की हुई तो जो भी हुआ वो सब एटम से हुआ। तो एटम शब्द कहाँ से आया, एटम से मॉलिक्यूल्स कैसे बने और मॉलिक्यूल्स से जो कंपाउंड बने, कंपाउंड से और सब्सटेंस जो भी बोला जाए, पदार्थ बोला जाए वो, और उसके बाद में पूरा यूनिवर्स जो बना है। तो जो इनके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं जिन्हें एटम बोला जाता है, वो क्या होता है और कैसे हुआ और कौन नाम दिया इसका। और यदि एटम है तो क्या एटम डिवाइजेबल है या नहीं है, और एटम को तोड़ा जा सकता है या नहीं तोड़ा जा सकता है। यदि इसका मतलब यह है कि एटम किन चीजों से बना है, एटम ही स्मॉलेस्ट यूनिट है या एटम भी किसी से मिलकर बना है, इन चीजों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो टर्म केमिस्ट्री दिया गया है, केमिस्ट्री ये क्या होता है। तो केमिस्ट्री जो हमारा है, केमिस्ट्री का सीधा सीधा डेफिनेशन होता है कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच, यानी द ब्रांच ऑफ साइंस, हम लोग लिखेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the composition and so on more. The branch of science in which we study about the composition and so on more knowledge about of substance or matter which is present around us. कहा गया है कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द composition and so on more knowledge about substance or matter which is present around us। यानी हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत, जो कि एक विज्ञान की साइंस की शाखा होती है, उसमें उन चीज़ों को पढ़ते हैं कि जो पदार्थ हैं, जो सब्सटेंस मैटर हैं, वो किन चीज़ों से मिलकर बने, उनकी कंपोजिशन बनावट क्या है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। इन चीज़ों के बारे में पढ़ना हम लोग केमिस्ट्री से सीखते हैं कि कैसे पढ़ाता है। और केमिस्ट्री शब्द को सर्वप्रथम तो द टर्म केमिस्ट्री CHE, द टर्म केमिस्ट्री जो था ये कैरी फ्रॉम, हम लोग लिख सकते हैं कैरी फ्रॉम द वर्ड कीमिया। केमिस्ट्री शब्द किससे लिया गया है, कीमिया शब्द से लिया गया है। कीमिया का मतलब होता है ब्लैक सॉयल। कीमिया का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ब्लैक सॉयल। कीमिया का मतलब काली मिट्टी होता है, और इसी से केमिस्ट्री टर्म को लिया गया है कि केमिस्ट्री क्या होती है। अब इसमें जो है हम लोग सीखेंगे, इसके अंतर्गत चलेंगे, हम लोग एटम के बारे में सीखेंगे। एटम, एटम में जानेंगे कि क्या ये डिस्ट्रक्टेबल है, यानी तोड़ा जा सकता है और इसके छोटे टुकड़े किया जा सकता है, या पदार्थ की यही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल या यूनिट होती है, या यही ये क्या है कि स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब इसके इस जो एटम है इससे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है। हम लोग ये चीजें देखेंगे। तो जो एटम का डेफिनेशन दिया जाएगा, तो एटम को हिंदी में हम लोग परमाणु कहते हैं, और इसको लिखा भी जाता है परमाणु या परमाणु। तो इस शब्द को सर्वप्रथम कई सारे लोग आए और इस शब्द को सर्वप्रथम दिए थे महर्षि कन्नड़ ने। किसने दिया था, महर्षि कन्नड़। यानी परमाणु शब्द को सर्वप्रथम महर्षि कन्नड़ ने दिया था। और उसके बाद में एक वैज्ञानिक आए, साइंटिस्ट आए, जिनका नाम था जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन कहते हैं कि एटम, वो कहते हैं कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर या सब्सटेंस which is not be created neither destroy।
ऐसा जॉन डाल्टन कहते हैं। जॉन डाल्टन कहते हैं कि एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, यानी एटम को न तो तोड़ा जा सकता है और ना ही उसको बनाया जा सकता है। और एटम पदार्थ की एक छोटी यूनिट होती है, छोटा सा पार्टिकल होता है जिससे सब्सटेंस मिलकर बने होते हैं। इसको किया जा सकता है तो ओनली कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको क्या है कि एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ चेंज किया जा सकता है और इसको तोड़ा या विभाज्य किया नहीं जा सकता है। ऐसी बातें जॉन डाल्टन करते हैं। उसके बाद भी कई सारे अब इनमें कमियां, जॉन डाल्टन के ड्रॉबैक्स वगैरह आती हैं, तो वो चीजें हम लोग कभी पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ इन चीजों को देख रहे हैं कि ये चीजें होती क्या हैं। ओके, अब इसके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, और भी लिख लो, बोरॉन, कार्बन, लिख लो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और ऐसे सोडियम, मैग्नीशियम, और ऐसे कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स बोलो या एटम बोलो, एक ही होते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ओके, और उन सबकी अलग अलग एटॉमिक नंबर्स होते हैं, एटॉमिक वेट्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में वो अलग अलग ब्लॉक्स में रखे हुए होते हैं। उन चीज़ों को हम लोग अगले वीडियोज में देखते रहेंगे। यहाँ पर फिलहाल इन चीज़ों को देखते हैं। अब बात हो रही थी कि जो ये सब है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब एटम है। अब इन एटम्स को क्या इनके पार्टिकल्स में तोड़े जा सकते हैं? क्या इनके ये भी किसी से मिलकर बने हुए हैं? या हाइड्रोजन जो यहाँ पर, या हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, या जो भी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, रुबिडियम, जो भी चीजें हैं, क्या इनके भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं या नहीं है? तो जब जॉन डाल्टन तो यही बोल कर गए कि ये डिस्ट्रैक्टेबल यानी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय तो नहीं किए जा सकते। अब क्या हुआ कि आगे एक साइंटिस्ट आए कई सारे, उन्होंने बताया कि फंडामेंटल एक दिया, फंडामेंटल पार्टिकल, एक शब्द दिया, नाम दिया फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब ये फंडामेंटल पार्टिकल्स कहाँ से आए? फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो फंडामेंटल पार्टिकल्स को बताया गया कि ये होते क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और फिर बताया न्यूट्रॉन। जो कि ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो अब फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन थे, इनका खोज किसने किया? तो इसका खोज किया हमारे जे जे थॉमसन साहब ने। किसने? जे जे थॉमसन ने। इसका जो खोज किया था प्रोटॉन का, तो इसका खोज किया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड, फोर्ट है रदरफोर्ड। और इसका जो था वो जेम्स चैडविक। किसने किया? जेम्स चैडविक ने किया। जेम्स सैंडविच ने किया। तो इन्होंने बताया, ये लोग आए, इन्होंने कहा कि जो एटम्स होते हैं उन्हें तोड़ा जा सकता है, वो भी किसी से मिलकर बने होते हैं। और वो किन से मिलकर बने होते हैं? तो इन तीनों से मिलकर बने होते हैं। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? हमारा एटम बनता है। ऐसा बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इनसे मिलकर हमारा एटम बनता है। ओके, इनसे मिलकर क्या बनता है? एटम बनता है। तो जब ये बात साबित हो गई, प्रूव हुई कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये छोटी यूनिट है जिनसे मिलकर एटम बना हुआ है, तब जॉन डाल्टन की जो थ्योरी थी, इसको क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया। इस कारण से आगे चल के जॉन डाल्टन की थ्योरी के ड्रॉबैक्स आए। ड्रॉबैक्स मतलब कि क्या कमियां रह गई उनकी थ्योरी में? तो ऐसी कमियां रह गई कि वो यहाँ पर बताए थे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो कि क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। बट जब ये लोग आए तो इन्होंने एटम्स के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनकी भी बारे में बताया कि ये जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स, इनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, जिनसे मिलकर एटम बने होते हैं। जिनसे मिलकर क्या बने होते हैं? एटम बने होते हैं। अब आगे इनकी बात जब हम लोग आगे करें, तो अब इसमें आएगा कि एटम तक तो बात चल गई, और भी आगे बहुत सारे अपवाद चलते हैं, एक्सेप्शंस होती हैं, बहुत सारे थ्योरीज दी जाती हैं। बट हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर के हमारा एटम बन गया। इनसे मिलकर क्या बना? एटम बना। अब एटम जब आपस में मिले, क्या बने?
एटम जब आपस में मिले, जैसे एक हाइड्रोजन और फिर एक हाइड्रोजन, ये क्या है, एटम है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो होता है H, और इसको हमेशा H2 के फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसे लिखा जाता है। तो अब ये दोनों जो बनेंगे क्या बन जाएंगे, H2 बन जाएंगे। अब H2 बने तो अब ये एटम नहीं रह गए, अब एटम एटम जब आपस में मिले तो ये H2 कहलाया हमारा मॉलिक्यूल। क्या कहलाया, मॉलिक्यूल कहलाया। अब ये जो एटम एटम है, ये एटम से मिलकर क्या बना, मॉलिक्यूल्स बन गए। अब मॉलिक्यूल्स भी आगे चल के होमो एटॉमिक, हेटेरो एटॉमिक, दो टाइप के हो जाते हैं, तो वो सब बातें अलग करेंगे। कंपाउंड्स भी बनते हैं, मिक्सचर्स भी बनते हैं, इसमें कई चीजें होती हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स जो थे, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल से सब ऐसे आपस में मिले तो आगे चल के सब सब्सटेंस बना लिए। क्या बना लिए, सब्सटेंस बना लिए। और ये आगे चल के सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट हुए, हमारे यूनिवर्स, इसमें कन्वर्ट हो गया। यानी कई सारे सब्सटेंस जब आपस में मिले तो ये यूनिवर्स फॉर्म किए, यूनिवर्स बनाए। ओके, तो इन चीजों में चलते हैं ऐसे। उसके बाद में अब हम लोग आगे सीखेंगे, एक एक आइटम लिखेंगे, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, एटॉमिक नंबर सीखेंगे और चीजें देखेंगे। तो जैसे हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। ओके, क्या होते हैं, तो हम अब दो तरीके से होता है इसका, तो एक तो 12th लेवल पर अलग होता है, 10th लेवल पर अलग होता है। तो हम लोग पहले स्टार्टिंग इनिशियल चीजें सीखते हैं कि कैसे किया जाएगा। तो जैसे कोई भी एटम है, हाइड्रोजन, पूरा नाम लिखिए, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, या लिथियम हो गया, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इतने के हम लोग सीखेंगे। इन सबका सिंबल क्या होता है, तो इसका सिंबल होता है H, इसका होता है हीलियम Ha, लिथियम होता है Li, बेरिलियम होता है Be, बोरॉन होता है ओनली B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F और नियॉन N। एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि ये सब जब एटम के फॉर्म में लिखे जाएंगे और कहीं पर भी सिर्फ ओनली पीरियोडिक टेबल में ही ये सब सिंगल फॉर्म में लिखे रहेंगे। हाइड्रोजन का H, हीलियम का Li, इस तरीके, लिथियम का Li, हीलियम का He, इस तरीके से लिखे मिलेंगे। बाकी तुमको कहीं पर भी ऐसे सिंगल फॉर्म में लिखे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेटल जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं फ्री स्टेट में, क्योंकि ये सब रिएक्टिव होते हैं, ये ना किसी से रिएक्शन कर लेते हैं, रिएक्ट हो जाते हैं, इसलिए एग्जिस्ट ही नहीं करते इस फॉर्म में। इसलिए सिर्फ पीरियोडिक टेबल में सिंगल फॉर्म में लिखा मिलेगा, बाकी सब कहीं H2N2Cl2 ऐसे ही लिखे मिलेंगे। ओके, तो इन बात का ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद कुछ चीजें और आती हैं, बात आता है यहाँ पर। अब ये हो गया हमारा क्या, फुल नेम, ये हो गया इसका सिंबल, ये क्या हो गया, सिंबल। अब हम लोग लिखेंगे इनका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, इसका 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये क्या हो गए, इनके एटॉमिक नंबर हो गए। अब हम लोग सीखेंगे बनाना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेल क्या होता है। तो सेल क्या होते हैं कि जिनमें ये जो एटॉमिक नंबर है, ये सब क्या लिखे गए हैं, ये जो 1 2 3 लिखे गए हैं, ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। तो अब कहा जाता है कि जितना एटॉमिक नंबर है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें उतने प्रोटॉन होते हैं। ओके, और न्यूट्रॉन की वैल्यू फाइंड की जाती है फॉर्मूले के द्वारा। तो इसमें जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, और हाइड्रोजन के पास उसका एटॉमिक नंबर भी एक है, वैसे हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और उसका एटॉमिक नंबर 2 है। तो हम लोग बात कर रहे थे सेल की। तो जो सेल होते हैं हमारे K, L, M, N और भी होते हैं। तो मेनली हम लोग 4 सेल लेकर चलते हैं यहाँ पर। अब सेल होते क्या हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते रहते हैं उन्हें हम लोग सेल कहते हैं यहाँ पर। अब हम लोग कोई एक सेल बनाते हैं, सेल बनाने से पहले हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग को सबसे पहले बनाना पड़ता है न्यूक्लियस। क्या बनाना पड़ता है, न्यूक्लियस, जिसमें क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा किस में रहेंगे, तो न्यूक्लियस में रहेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। उसके बाद बनता है सेल। ये हो गया K सेल, ये हो गया L सेल, ये हो गया M सेल, और ऐसे ही आगे चल के N सेल बन जाएगा। ओके,
तो हम लोग एक एक करके देखेंगे धीरे धीरे। इसका नाम भी देते हैं हम लोग, देते हैं कि ये हो जाता है 1 2 3, ऐसे 1 2 3 4 करके भी नाम देते हैं कि एलिमेंट को, सेल को नाम देते हैं। अब इसमें यदि इलेक्ट्रॉन फिल किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए, तो हम लोग करते हैं ऐसे 2 8 18 32 ऐसे करते हैं। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ये स्टेबिलिटी का स्टेट लिखा है। ये क्या लिखा है इनका? स्टेबिलिटी लिखा है, स्टेबल। यदि इनके सेल में, आउटर मोस्ट सेल में, किसमें? यदि आउटर मोस्ट सेल, यदि आउटर मोस्ट सेल में यदि इतने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने? इतने इलेक्ट्रॉन हैं, चाहे 2 हों, 8 हों, 18 हों या 32 हों, तो ये सब के सब क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब ये किसी से फिर रिएक्शन नहीं करते हैं, ये इनर्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम लोग इनका देखेंगे। जैसे पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो के सेल में, अब हम लोग ये भी देखेंगे के सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आगे चल के एम में 18, एन में 32, इस तरीके से फिल करते चलते हैं हम लोग। तो के सेल में जो एक ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, ये हो जाएगा न्यूक्लियस, ये हो जाएगा हमारा के सेल। अब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन भी एक ही है, और जबकि मैक्सिमम के सेल में कितने हो सकते हैं? ये हो जाएगा हमारा प्रोटॉन, न्यूक्लियस, ये हो जाएगा न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग फिल कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन। और के सेल है, ये कौन सा सेल है? के सेल है। इसको नेम देना तो 1 नेम दे दो, है ना। ये किसका हो गया? हाइड्रोजन का हो गया। अब यदि लिथियम का देखना, हीलियम का देखना है, तो ये हो जाएगा क्या? प्रोटॉन, ये हो जाएगा न्यूट्रॉन। और हीलियम के पास He, हीलियम क्या हो जाएगा? He हो जाएगा। He का होता है 2। अब 2 होता है तो इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका तो 1 नहीं होता है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो के सेल में आ ही जाते हैं मैक्सिमम, 2 से ज़्यादा भरने भी नहीं है। 1 2 हो गए। उसके बाद लिथियम, लिथियम का 3 होता है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1, क्योंकि 2 के बाद सीधा हम लोग मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? 1। तो हम लोग जब इसके लिए बनाएंगे, तो ये हो गया हमारा क्या? प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियस हो गया यहाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब यहाँ पर हो जाएगा ये के सेल हो गया। कौन सा सेल? के सेल हो गया। तो यहाँ 1 और 2 के सेल में हो गए। अब 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो अब हमको बनाना पड़ेगा एल सेल, और एल सेल में बचा 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया। उसके बाद में आ जाएगा क्या? बेरिलियम, जिसका होता है 4। बेरिलियम का कितना होता है? 4 होता है। तो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे बेरिलियम का, ये हो जाएगा क्या? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ओके। उसके बाद में क्या हो जाएगा कि सेल बना लो। अब बेरिलियम का करेंगे 2 और 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए के सेल में, एल सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरीके से हम लोग कई सारों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से सीख सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। ओके। उसके बाद में आगे इनके बारे में, इन आइटम्स के बारे में और भी चीज़ें जानने के लिए हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।